हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की बीपीएससी असिस्टेंट की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ बीपीएससी असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ये देखिए, ये मैथ का है, रीजनिंग का है और इसमें तो कोई ख़ास नहीं है। वक्त मिलेगा तो आप लोग को मैथ और रीजनिंग का भी क्लास दूंगी। फिलहाल में आप लोग को मैं जीके जीएस का दे रही हूँ, ठीक है दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्व एक्स वाई और तथा जेड की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। कौन सा कथन इसमें से सही पूछ रहा है, ठीक है दोस्त। तो कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा डी, वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है, ठीक है दोस्त। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, प्रेरण द्वारा किसी अचालक को अवशोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि उसमें तो क्या होता है? तो जल अपघटन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटक एंजाइम होते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है जीव कृमि एकाना वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्लूसस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसको साधारण भाषा में कहा जाता है ग्लूसस, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है, मतलब क्या हानि है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिका है। सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अमीबा गति करता है, तो इसमें हो जाएगा पदार्थों में एस्यूडोपोडिया द्वारा, किसमें? एस्यूडोपोडिया द्वारा अमीबा गति करता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चुम्बकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर से, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, एडोस्टियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हड्डियों के आंतरिक भाग में एडोस्टियम पाया जाता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद आ रहा है, प्याज की छिलके की कोशिकाओं में और आरबीसी को अल्पापराशरी विलयन में रखा गया है, निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आरबीसी सफलतापूर्वक फट जाएगी जबकि प्याज के छिलके की कोशिकाएं कुछ समय तक फटने का प्रतिरोध करेगी, ठीक है। तो यही अंतर है आरबीसी और प्याज के छिलके के कोशिकाओं में, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बोर की परिकल्पना के अनुसार 9वीं स्थित कक्षा का कोणीय संवेग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NH/2 पाई, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो कौन काम नहीं आता है? तो ग्लिसरॉल, ठीक है। बाकी ये तीनों काम आते हैं, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरोक्स। उसके बाद आ रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिंग गुणसूत्र होता है। एलोसोम में लिंग गुणसूत्र होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? ब्यूनियम, ठीक
ठीक है। बाकी असामान्य मतलब घटक नहीं है, बाकी यूरिया है, क्रिएटिन है, सोडियम है, तीनों है, लेकिन ये नहीं असामान्य घटक है। उसका 46 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बोबडी ओविस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? बोबडी ओविसी किस जंतु का वैज्ञानिक का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भेड़। इसका आंसर हो जाएगा भेड़, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लिंग गुणसूत्र एक सरवाई की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटीवेंस एवं विल्सन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वेलोटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रोम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम, ठीक है। बाकी ये तीनों नहीं होगा। उसके बाद आ रहा है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोडियम। सोडियम जो है अनुचुंबकीय है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने परमाणु होते हैं? इथेनॉल के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा तो मिस्टेक हो गया, सॉरी। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि नाभिकीय संलयन में 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक के संयोजन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन के की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कि एक वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन करके माल्टोज में परिवर्तन कर देता है तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज, इसका आंसर हो जाएगा डी। किसमें परिवर्तन कर देता है? माल्टोज, जल अपघटन का माल्टोज में परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाता है? एमाइलेज। उसके बाद आ रहा है, वायु के संपर्क में आने के लिए कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैसोसियन क्लाइन, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, पॉक्सिनिया गेमुनिस कवक से प्राप्त होता है, तो ये किस में होता है? कवक से। तो ये जो बीमारी होता है किस में होता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, गेहूं में ब्लैक रस्ट, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, गेहूं में ये बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन आया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो क्या हानिकारक है? तो क्लोरीन जो है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अपमार्जक के अंत में होता है, अपमार्जक के अंत में क्या होता है? तो ये हो जाएगा बी, इसका आंसर सोडियम सल्फेट होता है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आर्सेनिक औषधि का उपयोग निम्न के उपचार में होता है, तो किस में उपचार में होता है? तो सिफिलिस में होता है। किस में होता है? सिफिलिस में होता है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, किस दिशा में लटका रहता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में लटका रहता है, मतलब संरेखित होता है, ठीक है।
उसके बाद आ रहा है मणिक रत्न का रासायनिक संरचना क्या है। तो मणिक रत्न का रासायनिक संरचना क्या है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत की प्रमुख जैविक विविधता के स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जो है वो जैविक विविधता के मतलब भारत के प्रमुख स्थल है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा संतुलन क्या है। ऊष्मा संतुलन क्या है, तो ये हो जाएगा सी इसका आंसर, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच का संतुलन, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, माँ के गर्भ में बच्चा के मतलब बच्चा डैश डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त होता है। किसके माध्यम से वो अपना पोषण प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 66 के माँ के गर्भ में बच्चे के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, किसके द्वारा, गर्भ नली द्वारा। इसमें दोस्त हमको कुछ मिस्टेक दिख रहा है, अपना पोषण हमको लगता है ना कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये मतलब तो स्पर्म देता है। ये क्वेश्चन हमको कंफ्यूजन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। अब आ रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, तो किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डेसिमल। डेसिमल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा हमेशा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, हमको कुछ कंफ्यूजन है इसमें, तो बीजाडासन दिया है, हाँ सही होगा प्लेसेंटा, ठीक है। हम इसका इंग्लिश देखें तो सही होगा, सही आंसर है। माँ के घर में जो बच्चा पलता है वो अपने पोषण कहाँ से प्राप्त करती है, प्लेसेंटा से प्राप्त करता है। सॉरी दोस्त, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, सॉरी। 68 नंबर क्वेश्चन है, मृदुदत्तक और संश्लेषक उत्तकों के प्रकार है, उत्तकों के प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरल स्थाई, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, तो कौन सा पशु हार्मोन है, तो इंसुलिन मतलब ये जो है पशु हार्मोन है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ये तीनों तो हमारे देखने से पेड़ में ही होता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, तो कौन सा पर्यावरणीय चिंता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ओजोन परत का बढ़ना, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू, जैन, शैवकृत गृहों के एक साथ विद्यमान है, तो कहाँ पे है, ये तीनों का गुफा एक साथ विद्यमान है, तो कहाँ पे होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका एलोरा में जो है वहाँ पे सबका मतलब गुफा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कि शाहजहां के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री भारत आया था, शाहजहां के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री भारत आया था, तो इसका ये हो जाएगा मनुची जो था वो शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री मनुची आया था, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, तो नील उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, आप लोग तो नील विद्रोह के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन ये दूसरा है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे ज़्यादा नील उत्पादन कहाँ होता था, तो ये हो जाएगा आपका बियाना में सबसे ज़्यादा नील उत्पादन होता था, ठीक है। उसके बाद शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया, तो किस दिया है, तो पुरंदर को, ठीक है, अपना 3/4 राज्य पुरंदर को दे दिया, ठीक है, द्वारा दिया। उसके बाद आ रहा है प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत के साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा में एक ही खेत में दो फसल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार मौर्य के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य का था, ठीक है।
77 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रणाली का व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्षतात्मक प्रणाली में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस तिथि को संविधान सभा के अंतिम बैठक हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक को अपनाया? तो किसने अपनाया था? तो भारत ने अपनाया था दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक को अपनाया था, तो स्पेन दे रहा है इसमें, तो इसका आंसर भारत नहीं होगा। भारत में नीति निर्देशक तो वहीं से लिया गया है, आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसमें पता नहीं, हमको ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो आरंभ की गई थी तो कॉर्नवालिस के समय आरंभ की गई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में है। उसके बाद आ रहा है विधान 82 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो क्या है इसका? तो ये हो जाएगा आपका सी, 30 वर्ष चाहिए विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो थे वो अभिनव भारत की स्थापना किए थे। ठीक है, 84 नंबर आ रहा है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत पर। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किससे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये हो जाएगा आपका बी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद आ रहा 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? तो ये हो जाएगा कोयला के लिए विख्यात है पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुविस्तृत वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसमें 1, 2, 3 तीनों सही होगा दोस्त। बाजार, ऋण दान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, तीनों सही होगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सुमेलित कीजिए, मतलब ये मिलान करना है दोस्त। तो ये हो जाएगा आपका ए के 1 मतलब सुरेश तेंदुलकर समिति, तो ये हो जाएगा गरीबी रेखा। उसके बाद यहाँ पे बी का 2 मतलब नरसिंहम बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद राजा चलैया समिति कर सुधार के हैं। मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध के, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है पशुओं और पौधों के जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो कितना है? तो इसका ये हो जाएगा आपका ए
2.86%। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो अधिकतम वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिकतम वर्षा होती है। उसके बाद आ रहा है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत में जनसंख्या के घनत्व का प्रतिभाषित की जाती है। तो की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध सबसे पहले घटी थी घटना। ठीक है। अब 98 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। 99 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो मरुस्थल है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गैस तथा जल आपूर्ति। ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है, किस राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। लॉन्च पैड योजना जो हुआ है शुरू, वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण मैबुआंग किस राज्य के पहला ODA प्लस गांव बना है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका ए, मिजोरम। मिजोरम जो है वो ADF प्लस गांव बना है। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, बायोटेक्स स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया। 104 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वीमेन इन बोर्ड रूम रिपोर्ट किस संगठन का पहल है? तो किस संगठन का पहल है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डेलोटाइट। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला ओथेन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल ट्रैक 11,000 फीट की ऊंचाई पर मिला है? तो ये हो जाएगा आपका बी, लद्दाख में मिला है। ठीक है। अब देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक दिया है, 6 नंबर का ये 5 जून को ही मनाया जाता है कुछ। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन, किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काजरी। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 15 और 16 जनवरी 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसमें पुडुचेरी दिया गया है। पुडुचेरी 2022 में शायद किया गया। क्या उत्तराखंड में किया गया था? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा कंफ्यूजन है हमको, पुडुचेरी ही होगा। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय को अंक ज्योतिष में पहली बार ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेसी चौधरी को। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये इगा स्विटेक। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मिलन के अभ्यास का मेजबानी किस शहर में कर रहा है? तो किस शहर में कर रहा है? तो विशाखापत्तनम में कर रहा है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, संघाई सहयोग संगठन के नवनियुक्त महासचिव कौन है? तो ये हो जाए झांग मिंग।
उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित ममता बियाड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 21 के लेखक कौन है? जयंत घोषाल, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन आ रहा है वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान का तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारे पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो डैरेन सेमी को, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन आ रहा है अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो नमिता गोखले ने जीता है। 116 नंबर क्वेश्चन आ रहा है किस देश ने 2023 ईस्वी तक दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है वो सबसे पहले 2023 तक मतलब लकड़ी के उपग्रह मतलब को विकसित करने की घोषणा की है, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 22 का किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 118 नंबर क्वेश्चन देश का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस राज्य में खोला जाएगा? तो किस राज्य में खोला जाएगा? तो नैनीताल। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट 2020-21 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मुल्लाद मेंडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी अजिंक्य रहाणे, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन आ रहा है वाहना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो काविलल्ली, ठीक है। तो कैसा लगा ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट पीपीएससी असिस्टेंट का? हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें बहुत खुशी होती है, हमें प्रोत्साहित मिलती है कि हाँ हमारे वीडियो लोग पढ़ रहे हैं। मतलब हमारे हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्लास आप लोग कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है आपके एक लाइक से। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और सपोर्ट मेरा जरूर कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।